Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum for class. Here is your 12th lecture of subject English. बेटा जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हम लोगों ने यूनिट नंबर 3 स्टार्ट किया हुआ था, ठीक है। उसकी हमारी बुक साइट कंप्लीट हो गई है, हमारी रीडिंग हो गई थी। रीडिंग के बाद हम लोगों ने उसकी एक्सरसाइज भी बुक साइट से कर ली थी, ठीक है। आज हम नोटबुक साइट से करेंगे। अब आपको मैं जो भी वर्क समझाऊंगी करवाऊंगी वो सब आपने अपनी नोटबुक के ऊपर करना है, ठीक है। नाउ लेट्स स्टार्ट आवर वर्क। जी, तो सबसे पहले नोटबुक साइट से हम करेंगे वर्ड मीनिंग, ठीक है। वर्ड्स हैं और साथ उनके सामने उनके मीनिंग्स राइट हुए हुए हैं। आपने ये अपनी नोटबुक पे ऐसे ही लिखने भी हैं और आपने इनको लर्न भी करना है, ठीक है। स्पेलिंग मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए, स्पेलिंग्स आपने ध्यान से लिखने हैं। और जब नोटबुक के ऊपर आपने राइट करना है तो आपने डेट, टॉपिक, हर चीज़ प्रॉपर आपने लिखा होना चाहिए। मार्जिन लाइन आपकी प्रॉपर नोटबुक के ऊपर लगी हुई होनी चाहिए। नाउ लेट्स स्टार्ट। द फर्स्ट वर्ड इज फ्लटर। फ्लटर मीन फ्लैप, फड़फड़ाना, जो परों को परिंदे फड़फड़ाते हैं। कॉन्फ्रेंस, मीटिंग। एडिशनल, एक्स्ट्रा। लार्वा, वर्म मीन स्मॉल एग्स ऑफ इंसेक्ट्स, जो कीड़े मकोड़े होते हैं उनको जो छोटे छोटे अंडे होते हैं ना उनको कहते हैं लार्वा। इंस्पेक्ट, एग्जामाइन मतलब किसी चीज का नतीजा निकालना। मैरिली, हैप्पीली। टग्ड, पुल्ड। लार्डर, स्टोर। समन, कॉल करना, बुलाना। मैजेस्टी, टाइटल ऑफ किंग और क्वीन, किंग या क्वीन को जो जनाबे आली या जनाबे आला का जो टाइटल मिलता है उसको कहते हैं। डिसओबे, नॉट टू लिसन। नेक्टर, जूस ऑफ फ्लावर्स, फ्लावर्स का जो जूस होता है। चेस्ड, रन आफ्टर, पीछे भागना। स्पेशियस, वाइड, खुला। एंड द लास्ट वन इज पाइल्ड मीन कलेक्ट करना, कलेक्टेड कोई भी चीज इकट्ठी करना। ये थे आपके वर्ड मीनिंग्स। वर्ड मीनिंग के बाद नेक्स्ट हमारा वर्क आ जाता है वर्ड्स ऑपोजिट्स का, जिसको हम मुद्जात भी कहते हैं, ठीक है। वर्ड ऑपोजिट में सबसे पहला वर्ड है आपका फॉरगॉट मीन इसका ऑपोजिट आ जाएगा रिमेम्बर्ड, याद रखना। इजी, डिफिकल्ट। लाइट, हैवी। वाइड, नैरो, तंग जिसको कहते हैं। वाइस, अक्लमंद। फुलिश, बेवकूफ। इन फ्रंट ऑफ, सामने। एट द बैक, पीछे। अर्ली का ऑपोजिट होगा लेट। हेल्दी, सेहतमंद। अनहेल्दी, जो सेहतमंद ना हो। वेल्दी, अमीर। पुअर, गरीब। ऑलवेज, नेवर। एल्डर, यंगर। कट्स, ज्वाइन। डिसओबे, ओबे। डेंजर, खतरा। सेफ्टी, हिफाजत। फ्रॉन्ड, स्माइल्ड, ठीक है। ये वर्ड ऑपोजिट हैं, इनको आपने स्पेलिंग्स का ध्यान रखते हुए लर्न भी करना है और आपने अपनी नोटबुक के ऊपर नीटली राइट भी करना है। वर्ड मीनिंग के बाद हमने वर्ड ऑपोजिट किया। वर्ड ऑपोजिट के बाद अब हम करेंगे क्वेश्चन आंसर्स, ठीक है। क्वेश्चन आंसर भी आपने नोटबुक के ऊपर राइट करने हैं, ठीक है। आपने यूनिट नेम लिखना है, आपने टॉपिक लिखना है, उसके बाद क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करने हैं। द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज वेयर वॉज द आंट हिल। आंट हिल कहाँ पे थी? द आंट हिल वॉज अंडर अ बिग रॉक इन द सॉफ्ट सॉइल। ये हमने पढ़ा था पार्ट 1 में ही, हमने इस चीज को पढ़ लिया था कि आंट हिल जो है वो एक बड़ी पहाड़ी के नीचे नरम जमीन में थी, नरम मिट्टी में थी। वेयर वॉज द फूड केप्ट। फूड कहाँ पे रखा जाता था, वो लोग अपनी खुराक कहाँ रखते थे? द फूड वॉज केप्ट इन द लार्डर, स्टोर रूम में रखा जाता था। क्वेश्चन नंबर 3, वाई वर मोर रूम्स नीडेड इन द आंट हिल। आंट हिल में ज्यादा कमरे क्यों चाहिए थे? मोर रूम्स वर नीडेड फॉर द बेबी आंट्स, बेबी आंट्स के लिए ज्यादा कमरे चाहिए थे। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट वाज द नेम ऑफ ग्रास हॉपर। ग्रास हॉपर का क्या नाम था? द नेम ऑफ द ग्रास हॉपर वाज चन्ना। ग्रास हॉपर का नाम था चन्ना। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाई डिड रोशान गो आउट एंड प्ले। रोशान बाहर क्यों गया और उसने खेला, क्यों बाहर जाकर खेला? आंसर है बादल पुल्ड हिज हैंड एंड फोर्स्ड हिम टू प्ले। बादल ने उसका बाजू खींचा, उसका हाथ खींचा और उसको फोर्स किया खेलने के लिए। क्वेश्चन नंबर 6,
What food items did रोशान bring? रोशान कौन से फूड आइटम्स लेके आया था? आंसर है रोशान हैड ब्रॉट सम ग्रेन्स ऑफ शुगर एंड ब्रेड। शुगर के कुछ हिस्से थे और कुछ ब्रेड थी जो रोशान लेके आया था। क्वेश्चन नंबर 7 है वाई वॉज बादल अशेम्ड? बादल को शर्म क्यों आई? उसने शर्मिंदगी महसूस क्यों की थी? आंसर है बादल वॉज अशेम्ड बिकॉज ही हैड डिसओबेड द क्वीन आंट। उसको इसलिए शर्मिंदगी हो रही थी क्योंकि क्वीन आंट को उसने डिसओबे किया था, उनकी नाफरमानी की थी। क्वेश्चन नंबर 8 व्हेन डिड द आंट्स स्लीप पीसफुली? कब जो है वो चींटियां जो थी वो सुकून से सो गईं? आंसर है द आंट्स स्लेप्ट पीसफुली व्हेन दे हैड कलेक्टेड फूड फॉर विंटर। जब उन्होंने विंटर के लिए अपना सारा फूड कलेक्ट कर लिया तो उसके बाद वो सुकून से सो गईं। क्वेश्चन नंबर 9 हाउ डिड द आंट्स हैव सो मच फूड इन द एंड? एंड में उनके पास इतना ज्यादा फूड कहाँ से आया? आंसर है एवरी आंट हेल्प्ड टू कलेक्ट फूड, कि जितनी भी चूंटियां थी उनमें से हर एक ने मदद की थी खुराक जमा करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 10 हु वाज इन चार्ज ऑफ डिफेंडिंग द कॉलोनी? कॉलोनी को डिफेंड करने का इंचार्ज कौन था? आंसर गार्ड्स आंट्स वर द इंचार्ज ऑफ डिफेंडिंग द कॉलोनी। जो गार्ड आंट्स थी वो डिफेंड करने के लिए मौजूद थी। क्वेश्चन नंबर 11 विच आंट वाज द मोस्ट ओबीडियंट? कौन सी आंट सबसे ज्यादा फर्माबरदार थी? आंसर है रोशान वाज द मोस्ट ओबीडियंट। क्वेश्चन नंबर 12 हाउ मेनी टाइप्स ऑफ आंट्स वर देयर इन द कॉलोनी? लास्ट क्वेश्चन है कि कॉलोनी में कितनी इकसाम की चूंटियां रहती थी? आंसर है देयर वर 4 टाइप्स ऑफ आंट्स इन द कॉलोनी वर्कर आंट्स, सोल्जर आंट्स, क्वीन आंट, गार्ड आंट्स। ठीक है, ये आपके क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो गए हैं। लर्न भी बहुत अच्छे तरीके से आपने करना है और इनको राइट भी बहुत अच्छे तरीके से करना है। स्पेलिंग मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए, मार्जिन लाइन प्रॉपर आपकी लगी हुई होनी चाहिए, डेट डे हर चीज मेंशन होना चाहिए। जी, तो अब आपके सामने आपकी डायरी है, इसके अकॉर्डिंग आपने अपना वर्क करना है और अपने नोटबुक साइड पर जो भी आपने वर्क राइट करना है आपने इन डेट्स को मेंशन करना है। नंबर 1 पे है पहले दिन आपने 29 जून आपने वर्ड मीनिंग राइट भी करने हैं और इनको लर्न भी करना है। 30 जून आपने वर्ड ऑपोजिट राइट करने हैं और साथ उनको लर्न भी करना है। 1 जुलाई आपको 1 जुलाई को एक शॉर्ट टेस्ट आपके पेरेंट साइड से होगा जिसमें आप वर्ड मीनिंग और वर्ड ऑपोजिट का टेस्ट देंगे। 2 जुलाई आपने क्वेश्चन आंसर फर्स्ट 4 क्वेश्चन आंसर लर्न भी करने हैं और राइट भी करने हैं। नेक्स्ट 3 जुलाई आपने नेक्स्ट 4 जो होंगे उनको लर्न करना है और राइट करना है। और 4 जुलाई सैटरडे आपने क्या करना है कि जितनी भी एक्सरसाइज हमने की है उस सबको आपने रिवाइज करना है। ठीक है, ये आपकी डायरी थी, वर्क भी आपको नोटबुक साइड से कंप्लीट हो गया है। तो आज हमारा यूनिट नंबर 3 कंप्लीट हो गया है। कोई क्वेश्चन है, कोई प्रॉब्लम, कोई बात समझ में ना आए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।